किसकी है? ब्राह्मण, जो इतना पापी है, इतना पाप करने वाला है कि इसने भी कभी अपने जीवन में सदकर्म नहीं किया, हमेशा पाप किया। इसे ब्राह्मण का नाम था बिंदुक। क्या नाम था? बिंदुक। इसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला। क्या नाम था? जो वास्कल नामक गांव में रहता था, वास्कल नामक ग्राम में ये बिंदुक रहता था। और महाराज कार्य क्या करता था? झूठ बोल बोल के जो बेचारे भोले भाले यजमान रहते थे उनसे पैसे ये ऐंठता था, भक्तों से ये पैसे ले लेकर अपने घर में पूंजी जमा कर रहा था। कभी 1 रुपया इसने दान में नहीं लगाया, कभी 1 रुपया इसने कथा में नहीं लगाया, कभी 1 रुपया इसने कभी मंदिर में नहीं लगाया। हमेशा वो धन लाता कमा कमा कर और अपनी धर्म पत्नी को देता। किसको देता? धर्म पत्नी को। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया शब्द आपके लिए लिखा गया है कि धर्म पत्नी। कभी वेद व्यास जी ने किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि धर्म पति। आपने सुना कभी? क्या पता मुझसे पहले कोई कथा सुना के गए हो और कह गए हो कि धर्म पति, कभी सुना? लेकिन आपके नाम के आगे क्या लिखा? धर्म पत्नी। क्यों लिखा? क्योंकि वेद व्यास जी जानते थे कि बेचारा जो घर का मुखिया है, जो घर का मुखिया है, जो घर का कार्य संभालता है, वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए झूठ बोलेगा, गलत कार्य भी करेगा। कहीं दुकान पे बैठा बैठा 2 का 4 और 4 का 6 भी ये करेगा, तब जाके इसका घर चलेगा। कि अपने घर में सारी सुविधाएं जुटाने के लिए कहीं ना कहीं गलत कार्य भी ये करेगा। लेकिन ये जब धन कमा कर लाएगा तो लाकर किसको देगा? अपनी धर्म पत्नी को। तो बिंदुक भी धन कमा कर लाता तो लाकर किसको देता? अपनी धर्म पत्नी को। वैसे ही आपके जो पति देव हैं वो धन कमा कर लाते हैं, लाकर किसको देते हैं? आपको देते हैं कि नहीं? मुंह ही नहीं हिल रहा है। बाहर देते हैं क्या? आपको ही देते हैं, घर में ही आता है ना, धन आता है तो। वैसे ही जब घर का मुखिया बाहर धन कमा कर लाता है तो लाकर किसको देता है? धर्म पत्नी को। लेकिन महाराज धर्म पत्नी को दिया तो सही, धर्म इसलिए वेद व्यास जी ने लगाया कि जो पत्नी है इसके आगे मैं धर्म लगा दूंगा, इसका पति इसको धन लाकर देगा तो ये अच्छे कार्य में लगाएगी, ये धर्म में लगाएगी, ये इस धन को धर्म के कार्य में भी खर्च करेगी। लेकिन महाराज आज कलयुग में बिल्कुल उल्टा हो गया। पति ने धन लाकर तो दिया, पत्नी ने लिया, लेकिन उसको धर्म में नहीं, वो लगा के आई पार्लर में, लगा के आई शॉपिंग मॉल में। क्या लगा के आई? पार्लर में या शॉपिंग मॉल में। धन दिया लेकिन अच्छे कार्य में उसको नहीं लगाया। महाराज वहां पार्लर वाली देवी जो रहती है वो बहुत बड़ा जादू करती है। वहां अगर औरतें जाती है तो 3 घंटे चुपचाप बैठी रहती है। अगर मेकअप कराने जाए तो 2-3 घंटे चुपचाप, अगर घर और ऊपर से वो काकड़ी अलग धर लेती ऊपर, घर से भी अगर फोन आए और वो बोले कि जीजी तेरा फोन नहीं, अभी मेरा मेकअप बिगड़ जाएगा। और यही महिलाएं 3 घंटे कथा में बैठे तो बाबा रामदेव को सारा आसन लगा ले, कभी इधर कभी ऊंचा इधर पैर करे, कभी उधर करे, कभी इधर देखे कभी उधर देखे।
सारे आसन यही लगा लेती है, लेकिन वो पार्लर वाली के यहाँ बराबर बैठी रहेगी। महाराज पार्लर वो भी है और पार्लर ये भी है। वो पार्लर ऐसा है जहाँ पर बाहर का श्रृंगार होता है तो पति रिझ जाता है, और ये कथा का पार्लर ऐसा है जहाँ पर आत्मा का श्रृंगार होता है तो परमात्मा